नमस्कार दोस्तों, मैं विजित मिश्रा आप सभी का विजित सर मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का ये तीसरी क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे सीजीएल 2024 के क्वेश्चन। तो चलिए ये 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, अब डीई पैरेलल बीसी, तो एक ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग ऐसे बनाते हैं ए बी सी, जिसमें पैरेलल है, क्या पैरेलल है, डीई, ये लाइन पैरेलल है। अच्छा, यहां पर बोल रहा है कि 5AE बराबर, ध्यान देना ये बोला है ना 5AE बराबर कितना 3EC, AE अपान EC इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। मतलब AE 3/5 होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 3 होगा, ये 5 होगा। अच्छा, पूरी लंबाई ये दिया है AB कितना 6.4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि DB की लंबाई क्या होगा, DB। तो मैं ये कहूंगा कि 5 3 8, क्योंकि ये भी रेशियो इसी रेशियो में होगा, ये 3 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, तो 5 3 8, 8 यूनिट बराबर 6.4, देन 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका होगा सर 0.8। तो यहां पर 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो DB 0.8 इंटू 5 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर टू ट्रायंगल्स सच दैट ट्रायंगल एबीसी कांग्रेस ट्रायंगल एफडीई। ठीक है, इफ AB इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 52 एंड एंगल A बराबर 95, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखिए, सबसे पहले अगर दो कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लेते बना लेते हैं, मैंने ये बना लिया। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, एक ट्रायंगल ये बना लेता हूं मैं। ध्यान से बोलना, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना लिया। अब देखिएगा, एक ट्रायंगल का नाम है AB और C, दूसरे ट्रायंगल का नाम है क्या है, ट्रायंगल ABC। यहां ध्यान दीजिएगा, तो FDE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अच्छा, AB बराबर ये 17 बता रहा है, AB 17 है, तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर AB 17 है तो यहाँ पर FD भी 17 ही होगा, क्योंकि कांग्रुएंट है, तो ये 17 के ही रेशियो में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या बोला है इसने, एंगल B बराबर 52 डिग्री, ये 52 है, ये 52 डिग्री है। एंगल A बराबर 95 डिग्री है, एंगल A 95 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा 95 होगा, और ये एंगल कितना होगा 52 होगा। और एंगल E हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा एंगल E, आप कहोगे सर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 57 नहीं 47 147, तो एंगल E निकल जाएगा, एंगल E। क्यों? क्योंकि तीनों त्रिभुज का एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये देखें तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है कांग्रुएंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, तो एंगल E बराबर कितना हो जाएगा 33। तो एंगल E 33 होगा, जबकि आपका DF कितना होगा 17, बी ऑप्शन में दिख रहा है, और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझना है चीज़ों को। देखिए ये चीज़, ये क्या है, यहाँ पर डिग्री है, ठीक है,
और कहीं पर एरर होगा तो मैं देख लेता हूँ और कहाँ पर एरर है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कितना है, +2 है, +2 है, +2 है और ये कुछ नहीं है। ठीक है, 2x + 3y का मान बताना था, 2x + 3y का मान बताना था। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम लोग ऐसे, मान लो ऐसे बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल ABC और D, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि AB बराबर BC, ओके, AB बराबर BC, AB बराबर BC, ओके, AD बराबर DC, ये आपस में क्या है, बराबर है। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि एंगल ABD ये 68 डिग्री है, ये 68 डिग्री है। ADB ये कितना है आपका, ये है 2y - 7। एंगल BDC इस एंगल की बात कर रहा है, ये 33 डिग्री है। और एंगल DBC ये एंगल की बात कर रहा है, ये 3x + 2 होगा। अब एक चीज समझना यहाँ पर ये है, एक बात ये समझना है कि भाई देखो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, और ये क्या है, दोनों में कॉमन है, B और D कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल का अगर बराबर है हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल, क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल बराबर होंगे किसके किसके। तो आप कहोगे सर देखिए किस किस ट्रायंगल पे बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ADB ये ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे किसके, ठीक है, C या हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा आपके किसके बराबर हो जाएगा, कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये बराबर होगा CDB कांग्रुएंट CDB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे केस में इस साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये, ठीक है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल भाई इसके बराबर 2, तो 2y - 7 बराबर, इस वाले त्रिभुज में देखो इस साइड दोनों जो लाइन मैंने खींचा है इसके सामने ये कोण है, तो 33 के बराबर होगा। तो 2y बराबर क्या 40 के बराबर होगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, y बराबर 20 डिग्री। यहाँ से ये चीज़ समझ में। अच्छा देखिए ये 3 लाइन है, मैंने 3 लाइन खींचे ना, इसके सामने 68 डिग्री है, तो इस वाले त्रिभुज में 3 के सामने क्या है, 3x + 2, तो 3x + 2 = 68, तो 3x बराबर 66, x बराबर 22, x 22 आ गया। तो हमसे पूछा है कि किसका मान, 2x + 3y, 2x + 3y, तो 2x का मान 22 है और +3y का मान 20 है, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 + 60, 20 × 60, ये हो जाएगा 104 डिग्री। 104 का मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसानी से आप बना सकते हो, कांग्रुएंसी था, पूरा कांग्रुएंट पे डिपेंड था क्वेश्चन। बस आपको ये देखना था कौन कौन साइड बराबर है, जो साइड बराबर हो उसके सामने वाले एंगल को बराबर कर देना था, बस इतना काम करना था। हमने कहा ये 3 के सामने 68 है, तो इस वाले त्रिभुज में 3 के सामने क्या है, 3x + 2 है। हमने कहा 2 जो ये मैंने 2 लाइन खींचा है ये इसके बराबर था ना, तो इसके सामने 33 था, इसमें 2 के सामने 2y - 7 था, दोनों को इक्वल किया, x और y की वैल्यू निकाला और यहाँ पर वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द पॉइंट P and S are on the same side of the line segment QR such that कोण PQR 90 डिग्री एंड कोण SRQ
90 डिग्री एंड पी क्यू बराबर आर एस, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए एक तो बात समझिए थोड़ा सा, जैसे हमने कहा कि यहां से एक पी एस बनाता हूं मैं ना, कह रहे द पॉइंट पी एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट क्यू आर है, ये क्यू है और ये क्या है आर है, इसके सेम तरफ जहां आप नीचे बनाइए जहां ऊपर कहीं बना सकते हैं, ऐसे एक तरफ ये पी है और ये क्या है ऐसे, सच दैट पी क्यू आर, देखो पी मैं यहां से बना रहा हूं पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, और यहां से देखें तो एस आर क्यू ये भी क्या है 90 डिग्री है, एस आर क्यू क्या है 90 डिग्री। तो कह रहा है कि पी क्यू ये इसके एस आर के क्या है बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। देखिए अगर ये 90 है तो मैं ऐसे ही कह सकता हूं कि सर एक त्रिभुज तो ये बना देते हैं ऐसे, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे बना दिए, तो पी क्यू आर ठीक है, पी क्यू आर। अब देखिए पहली बात तो पी क्यू आर मैंने लिया, पी ये पॉइंट क्यू आर, हमें ये पता है इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा बनाएं, तो अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूं, ध्यान देना इस तरीके से, ये तो देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर एस या एस आर क्यू कुछ भी ले सकते हो, एस आर क्यू ले लेते हैं, ट्रायंगल एस आर क्यू। देखिए यहां पर क्या हुआ कि इस त्रिभुज में क्यू ये 90 डिग्री है, इस वाले में एंगल पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में देखें तो यहां से भी एस एंगल एस आर क्यू ये क्या है 90 डिग्री बिल्कुल। इसके बाद मैंने देखा कि भाई दोनों में साइड बराबर है, पी क्यू ये बराबर है, किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर पी क्यू बराबर है एस आर के, ये क्वेश्चन में दिया भी था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, एक एंगल बराबर हो गया, दोनों एंगल बराबर हो गए। दोनों में और कौन सी बात कॉमन है, थोड़ा सा समझिए, दोनों में और कौन सी बात कॉमन है, ठीक है। यहाँ तो एक तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा जब ये चीज हमने लिख दिया ना, दो चीज कंफर्म हो गया, तो पहली बात तो राइट एंगल है, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो जैसे यहाँ पर Q बराबर है और किसके R के, लेकिन यहाँ Q के बराबर लिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, Q R के बराबर होगा, ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही रहा है आपको, RHS दिख ही रहा है, तो ये ए ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। कैसे समझा, एंगल के थ्रू, क्योंकि Q और R के क्या था बराबर था, तो इस तरीके से सोचना है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब देखिए हमें बस ऑप्शन को काटना होता है। ऑप्शन अगर आपने दो ऑप्शन काट दिया, यहाँ पर देख रहे हो Q ये तो SAS होगा ही नहीं, ठीक है, 90 डिग्री है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, SAS नहीं हो सकता, RHS हो सकता था, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो Q और Q के बराबर कैसे हो सकता है, एक ही त्रिभुज थोड़ा है R और Q के, इसलिए R और Q बराबर है 90 डिग्री। देन हमने देखा कि Q और R साथ साथ है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा पहले भी क्वेश्चन पूछा है 2024 के पहले भी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे द साइड MN आर पैलोग्राम MNP, एक पैलोग्राम बनाता हूं मैं, ये पैलोग्राम है, MNOP, कह रहा है कि MN को प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है कहां तक, Q तक। चलो मैं इसको बढ़ा देता हूं यहां तक, ये बढ़ा दिया Q तक। फिर इसके बाद क्या पूछा है कि MN बराबर हो जाता है NQ, मतलब ये बराबर हो जाता है दोनों। अच्छा ये पैलोग्राम है, तो क्या ये साइड
ये साइड बराबर होगा, इसका मतलब ये भी दोनों साइड बराबर होंगे। पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज है, बराबर होता है। ठीक है, आइए देखिए, पी क्यू इंटरसेक्ट ओ एन। पी क्यू ओ एन को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, आर पे। द पॉइंट आर डिवाइड ओ एन को किस तरीके से डिवाइड करेगा ये बताना है। तो पहली बात तो एक चीज समझिए, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? आप लोग सर बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल थे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, तो क्या ये एंगल बीटा होगा? तो ये भी एंगल बीटा होगा क्या? हाँ कहोगे सर बिल्कुल बीटा होगा, बराबर होंगे। इसके बाद यहां से अगर मैं आगे देखूं तो ये जब दो एंगल बराबर हो गया तो ये थीटा, ये गामा मान लेते हैं या अल्फा मान लेता हूं, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो अल्फा के सामने दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि सर अल्फा के सामने ओ आर है और अल्फा के सामने क्या है, एस एन है, आर एन है। इसका मतलब दोनों समान होंगे, बराबर होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। इसका मतलब कि ओ आर अनुपात आर एन ये डिवाइड होगा 1:1 के, बराबर होंगे, कांग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आया सबको? क्योंकि सेम एंगल के सामने बराबर साइड होगा। ठीक है, सेम रेशियो होंगे। ठीक है, तो ये चीज देखना था मुझे। कोई डाउट हो, एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगा। ठीक है, तो 1:1 का अनुपात हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। WXYZ इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे कुछ आप बना दीजिए ऐसे, क्योंकि पता नहीं किस तरीके क्वाड्रिलेटरल है, इक्विलेटरल है, अरे सॉरी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस तरीके का है, इस चीज से हमें कुछ जानकारी नहीं है। बस ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल है, हमने कहा बना दिया। WX, Y और Z। कह रहा है कि XQ एंड ZP आर परपेंडिकुलर इज WI। पहले WI खींचते हैं, ऐसे मैंने WI खींच दिया। ठीक है, आइए WI सच दैट, अब XQ मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, और ZP ये भी 90 डिग्री, ZP ठीक है 90 डिग्री आर पर सच दैट WI सच दैट XQ बराबर Z, ये दोनों XQ बराबर ZP, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल ZX एंड WY इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। अच्छा, ये डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे कट करते हैं, मतलब यहां से मिलाते हैं हम इसको, ऐसे ही O पे पॉइंट पे कट करता है। इफ OX 12 है, OX 12 होगा, तो कह रहा है कि हमें बताइए पूरा ZX यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा। तो भाई 12 ये है, अगर मैं इसको क्वाड्रिलेटरल के मानता हूँ तो स्क्वायर मान लो ना। अगर स्क्वायर मान लेता हूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 होगा, तो सिंपल सी बात है ये भी 12 होना चाहिए। और 12 12 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैसे भी 12 36 और 18 सही होने वाला भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटर नहीं कि कहता कि डायगोनल रेशियो में बढ़ता है, या तो इक्वल बटेगा या तो कुछ रेशियो होगा। रेशियो यहाँ से निकालना संभव भी नहीं था, दोनों सिमिलर हो जाते, ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से ये एंगल इक्वल, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कह सकते हो कि सर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए, एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सिमिलर हो जाएंगे ना। देखिए बात समझिए मेरी। जैसे आप क्या कहोगे, सर अगर मैं ऐसे बना दूं फिगर, देखो क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? आप कहोगे हाँ ये इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री तो है ही है, ये 90 डिग्री है ही है। इसके बाद कहोगे सर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये दोनों? तो जब एंगल के सामने देखेंगे, ठीक है, तो सिंपल से 90 के सामने क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे, 12 12 ही होगा। 12 12 कितना हो जाएगा, XZ बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि 90 के सामने 12, तो यहाँ भी 90 के सामने 12, 12 12 कितना हो जाएगा, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, 27 नंबर। इन ए ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक ट्रायंगल बनाते हैं,
एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ए बी सी, कह रहा डी इज द मिड पॉइंट बी सी, बी सी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट डी, एंड डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो ये डी एल है, डी एल परपेंडिकुलर टू ना ए बी, एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी। ये देखो ये ए सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए सी परपेंडिकुलर, डी के बाद एल है, और ये क्या बोला है डी एम, ओके डी एम, देन द ट्रायंगल विल बी। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहां से अगर मैं लाइन ड्रा कर दूं ऐसे 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 ऐसे, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मिड पॉइंट है तो बराबर होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या मिड पॉइंट है तो ये मीडियन होगा, हो सकता है मीडियन भी होगा। दूसरी चीज ये समझना है कि अगर हम देखें तो अगर मैं ऐसे मिला दूं बराबर है, तो इसका एरिया के हिसाब से देखें, अगर मैं इस पे कि ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज पूरे त्रिभुज दोनों के एरिया बराबर होगा क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो मीडियन होगा, मीडियन दो बराबर भागों में बांट देगा एरिया के। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से बात दूसरी समझना कि सर हाफ, ठीक है, इस त्रिभुज का एरिया निकाल रहा हूँ मैं, इस त्रिभुज का एरिया हाफ ए बी इंटू डी एल बराबर हाफ ए सी इंटू डी एम। तो ये मैं कहूँ तो ये दोनों आपस में बराबर थे, क्वेश्चन में दिया है, देखो ये दोनों आपस में बराबर थे, कहाँ दिया गया है, ये दिया है, डी एल बराबर डी एम, दोनों बराबर हैं, तो क्या आपस में ये कट जाएंगे क्या हाफ से हाफ कट जाएगा क्या, तो क्या ए बी बराबर ए सी आ जाएगा क्या, आपको सर बिल्कुल आ जाएगा। अगर ए बी बराबर ए सी दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर दो साइड बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इफ पी टी इज द मीडियन, पी टी मीडियन है, ओके मीडियन है तो मिड पॉइंट, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका तो ये बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है, सबको पता होता है कि सर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर मीडियन, क्या बोला है मीडियन कहाँ पर है, पी टी पे, तो 2 इंटू जहाँ Q2 ले लेते हैं QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ये भी हो सकता है, या इसके बराबर 2 TR स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, दोनों हो सकता है, क्योंकि ये मीडियन है तो दोनों बराबर है ना, तो इनमें से कोई भी ले सकते हो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर यही सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान देना, स्टीवर्ट थ्योरम है, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि ये क्या पूछ लिया, बट बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता भी होगा सबको। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इन ट्रायंगल ABC टू मीडियंस AD एंड BE आर इंटरसेक्ट एट G एट द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल पे, जैसे A मैंने ऐसे मिला दिया ABC, AD एक मीडियन है, AD एक मीडियन है, BE भी एक मीडियन है, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है और ये दोनों बराबर होंगे, ये भी मिड पॉइंट होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ओके। और मीडियन जहाँ पर मिलते हैं उसे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, और सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में बढ़ता है, इसका मतलब हुआ कि ये डिवाइड होगा रेशियो, कैसे देखिएगा थोड़ा सा, कह रहा है कि AD पूरा 12 है, AD है पूरा 12 है तो ये 2 होगा, ये बताइए, ये यहाँ पर G पे काटते हैं, कहाँ पर काटता है भाई, G पे, तो हमने कहा ये पूरा 12 होगा। अगर AD पूरा 12 है तो हम क्या AG निकाल सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ AG निकाल सकते हैं, AG कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 बराबर 12,
3 बराबर 12 तो 1 बराबर 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये वाली लेंथ 8 होगी, ये वाली लेंथ 8 होगी। अच्छा बीई दिया है आपको, बीई कितना पूरा 9 दिया है, तो 3 बराबर 9, भाई ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2 1 3, 3 बराबर 9, 1 बराबर 3, 3 दूनी ये 6 होगा। अच्छा ये 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा था, तो इसका मतलब ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो हमसे ए बी की लंबाई पूछा था कि ए बी की लंबाई क्या होगा, तो आपका सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बोलिए यहां तक भी बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 29 में कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि बहुत सा नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि जब कोई मीडियन, ठीक है, एक त्रिभुज में कोई मीडियन है ए बी सी, और मीडियन, तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसे हम लोग सेंट्राइड ओ बोलते हैं या जी बोल देते हैं। ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 1, ये 2 और ये 1, ठीक है। पूरी लेंथ 3 यूनिट हो गया, पूरी लेंथ कितना हो गया 3 यूनिट, ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है। तो 3 यूनिट बराबर दिया था पूरा, ये 12 दिया था ना, तो हमने कहा कि 12 मतलब 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4, 4 तो नहीं, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अच्छा ये पूरा 9 दिया था, ये पूरा कितना दिया था 9 दिया था, तो हम कह सकते हैं सर 9 मतलब 3 बराबर 9, तो 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। जो कि 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 8 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट सारी चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं कि नया चीजें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। इन ए रोम्बस, अच्छा रोम्बस के बारे में आपको समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल, रोम्बस की सभी साइड बराबर होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि सर ये बात, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये सबको पता होता है। इसके जो डायगोनल होते हैं, जैसे मान लो ये डायगोनल पूरा D1 है, तो ये D1/2 हो जाएगा और ये भी D1/2 हो जाएगा, बात समझे, ये D2/2 हो जाएगा, ये भी D2/2 हो जाएगा। ये रोम्बस की खास बात होती है, इतनी बातें सबको पता होता है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि सर अगर कोई रोम्बस है, ये मैंने बनाया रोम्बस, ठीक है, ये बनाया मैंने रोम्बस। ओ इज एनी पॉइंट इंटीरियर ना, ओ एक पॉइंट है, चलो ओ अंदर इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ ए बराबर ओ सी। अच्छा ए बी सी डी कह रहा है ओ ए बराबर ओ सी, अगर ये दोनों बराबर हो गए यहां से, तो इसका मतलब वो डायगोनल होंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से मिला देते हैं, ये ओ है। चलिए एंगल कह रहा है कि डी ओ बी बताइए, डी ओ बी, डी ओ बी, तो ये बताइए ये पूरा 90 180 होगा क्या, बिल्कुल होगा। डी ओ बी, हाँ, व्हाट इज द 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर्स डी ओ बी, तो डी ओ बी भाई ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करता है, तो ये 90, ये 90 180, इसका मतलब एंगल डी ओ बी 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री, और इसका 5/9 भाग पूछा है, 9 दूनी 18, 20 20 पंचे 100, ये 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, 100 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, देखिए भाई जब आप किसी चीज का रिवीजन करते हो ना, तो आप कंसेप्ट सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं सीख पाओगे, कंसेप्ट के लिए अलग क्लास होती है, ठीक है, और रिवीजन के दौर पर अलग क्लास होती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हम आपको समझाने लगेंगे ना तो फिर एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि रोम्बस की बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये रोम्बस है, सभी साइड इक्वल होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये बात भी सबको पता होता है ना, 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब डायगोनल 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, आधा आधा हो जाता है, ठीक है। अगर पूरा 20 है तो ये 10, ये 10 हो जाएगा, ये 15 है तो ये 7.5, ये 7.5 हो जाएगा, और 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर इन दोनों बराबर होने से इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या, 5/9 का मतलब हुआ कि 9 दूनी 18, 120 ना, 9 दूनी 18, हाँ 20 और 20 पंचे 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 31 नंबर कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर 90 डिग्री, CM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इफ AB बराबर 18 सेंटीमीटर एंड BM बराबर 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CM। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, ये होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब कह रहा है कि A देखो 90 किससे बना है, C पे, तो ACB, ओके। अब आगे क्या कह रहा है, CM इज परपेंडिकुलर टू ऑन AB, ये इस पे परपेंडिकुलर है। अब ये कहानी सबको पता होना चाहिए कि सर जब भी ये परपेंडिकुलर होता है तो अगर ये x है और ये y है और ये z है ना, तो z बराबर क्या होता है, z बराबर √xy, ये होता है, ठीक है, ये होता है, सबको पता होना चाहिए। चलिए खैर नहीं पता है तो अभी आपको मैंने समझा भी दिया, बट चलिए फिर से समझाता हूं मैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये A है, ये C है और ये B, और ये CM परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। AB बराबर 18 है, ये पूरा 18 है, ठीक है, और BM 6 है, BM 6 है, ये पूरा 6 है, तो पूरा 18 था तो ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ तक 12 हो जाएगा। अगर हमसे CM पूछ रहा है तो CM बराबर √AM इंटू MB होता है, तो 12 छंग 72, 36 दूनी 72, 36 से बाहर होगा 6 और 6√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ANC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC है ये ABC होगा, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया है, A किस पे, B पे है, ABC, ये 90 डिग्री, ओके। इफ AB बराबर 28, ये 28 है, जबकि BC बराबर कितना है 96 है, ये 96 है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया आपको, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने कहा कि इसके अंदर कोई सर्कल है तो उसकी रेडियस स्मॉल आर, और स्मॉल आर बराबर क्या होता है, तो आपने कहा था सर कि B + P - H/2, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ये H/2। लेकिन अगर मैं इसके बाहर कोई सर्कल ऐसे बना दूं, बाहर कोई सर्कल ऐसे, तो आप कहोगे सर कैपिटल R क्या होगा, तो आप कहोगे सर H/2। अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो क्या मैं एरिया नहीं फाइंड कर सकता, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ, πr² रख देंगे। तो हमने कहा चलो यहां से आप मुझे ये बताइए कि सर ये 28 ये 96, तो ट्रिपलेट कैसे पता चलेगा, होगा तो ट्रिपलेट ही, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने कहा इसको काटिए, पहले छोटा करिए, तो ये कटेगा किससे, 4 से, 4 × 7 = 28 और 4 से 4 दूनी 8 ना, 4 × 24, 24 × 4 = 96, बिल्कुल 24 होगा। तो 7 × 24 तो ये हो जाएगा 25, 7 × 24 25 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं 4 से सम में गुणा कर रहा हूँ, 28 बनाने के लिए 4 से गुणा करोगे, इसको भी 24 96 बनाने के लिए 4 से गुणा करोगे, तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा और कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब कि जो कर्ण था, जो इसका हाइपोटेन्यूज था वो 100 था, इसका मतलब कैपिटल R कितना हो जाएगा 100/2 बराबर कितना 50। तो πr², पाई का मान 3.14 दिया है और r का मान 50 का स्क्वायर मतलब 2500।
सॉल्व करेंगे 10 हम लोग खत्म ही जाएगा। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 10, 35 का 5, 25 3 75, 75 3 78, ठीक है 78 50 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखिए एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये इसका नाम भी हमने लोग रख दिया, क्या रख दिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। एस इज द पॉइंट ऑफ क्यू आर, एस पॉइंट है ना, कह रहा है पी एस इज परपेंडिकुलर, पी एस परपेंडिकुलर, पी एस परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पे, क्यू आर पर है, किस पे है, क्यू आर पे 90 डिग्री, ओके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू। एक बात बताइए सभी लोग कि अगर देखें तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पी एस बराबर, इस त्रिभुज में छोटे हुए पी एस स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकते हैं। किस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से ये बात आ रहा है, इस वाले त्रिभुज से। और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या मैं पी एस स्क्वायर बराबर, क्या मैं कह सकता हूं कि पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर होगा। आपको सर बिल्कुल, यहां से ये त्रिभुज से इस बात की पुष्टि होती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर पी एस दोनों में कॉमन है तो पी एस बराबर यहां से भी हम ये कह सकते हैं कि सर, हम लोग क्यों नहीं ये कह सकते हैं कि क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, क्या ये भी बात बोल सकता हूँ। अब थोड़ा ऑप्शन की तरफ गौर करेंगे तो हमें ये लगता है कि क्यू पी यहाँ पर दिया है या पी क्यू दिया है ना, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ओके, और पी क्यू स्क्वायर प्लस इसको इधर लाते हैं तो क्यू पी स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, और इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू एस स्क्वायर। ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन मिलाएंगे तो क्यू पी स्क्वायर ना एस आर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए काइट ए बी सी डी लॉन्गर डायगोनल ई डी इज द ड्रॉन। ठीक है, एक काइट बनाता हूं ऐसे, ये काइट होता है, ये देखो ये साइड बराबर होता है काइट में, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ए बी सी डी। सबसे बड़ा जो डायगोनल है क्या है, लॉन्गर डायगोनल ई डी इज ड्रॉन, ई डी, ई डी कि बी डी होगा भाई, बी डी होना चाहिए, गड़बड़ कर दिया है, नाम भी हम लोग गलत लिख दिए हैं, ये सब सही है, यहाँ पर बी डी बनाते हैं हम लोग, बी डी, ये कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं तो इसको बी डी बना लेते हैं। अब बी डी यही है, बी ए बी सी डी, तो ये सबसे बड़ा डायगोनल है, ये सबसे बड़ा डायगोनल है। अच्छा आप देख रहे होंगे एक बात कि दो त्रिभुज बन गए और दो त्रिभुज में दोनों साइड बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर, आगे बात करते हैं थोड़ा सा, पहले कह रहा है कि ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी मतलब ये 54 है, ए बी डी मतलब 54, और ए डी बी, ए डी बी, ये वाला एंगल कितना है, ये 50 है, 50 है। हमसे क्वेश्चन पूछा है डी सी बी, हमसे इस क्वेश्चन में इसकी बात किया कि ये कितना होगा, इसकी बात किया कि ये कितना होगा। मेरे भाई
एक बात पता होना चाहिए आपको कि ये दोनों साइड देखिए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये कॉमन है दोनों में, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर होंगे। और अगर बराबर होंगे तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल BCD होगा। इसका मतलब ये होगा कितना? तो आप कहोगे सर 180, 180 माइनस 54 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 104 बराबर 76। इसका मतलब ये हुआ कि सर एंगल BCD भी 76 डिग्री होगा, क्योंकि आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि ये सामने के एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आगे से अगर क्वेश्चन ये पूछे तो ये बात पता होना चाहिए। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन नहीं, सेम डाटा के साथ नहीं, बट इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की परिधि 52 इकाई सेंटीमीटर तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या इसमें से होगा? तो देखिए जब भी सबसे बड़ी भुजा की बात करें, लॉन्गेस्ट साइड की बात करें, ठीक है, त्रिभुज का लॉन्गेस्ट साइड की बात करें, सबसे बड़ी भुजा की बात करें, ये लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर के आधा, पेरीमीटर के आधा का। तो इसका मतलब पेरीमीटर आपको दिया है 26, नहीं कितना दिया है? 52, 52/2 बराबर 26। मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, मैंने क्या कहा कि कोई त्रिभुज है, मैंने क्या कहा फिर से समझा देता हूं कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा की बात करता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल की मैंने बात किया कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी भुजा की बात किया, तो फिगर बनाने की यहाँ जरूरत नहीं। कंसेप्ट क्या है, अगर हमसे सबसे बड़ी भुजा पूछा, सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, ये लेस देन होगा किससे? कम होगा किससे? परिमाप का आधा, ठीक है। यही बात मैं समझा रहा था। हमने कहा कि 52 दिया था बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा किससे? 26 से। दिस इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे SSC सीजल 2024 में पूछे गए वो सारे 35 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। 30 से 35-40 क्वेश्चन थे, बट ज़्यादा रिपीट था तो मैंने नहीं लिया। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया जो इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे लग रहा था कि ये कराना चाहिए, ठीक है। बाकी और जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से हैं। तो ये 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आप पूरा क्लास पहली, दूसरी, तीसरी देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं। और अगर नहीं क्लियर है तब भी आप मैसेज जरूर करिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, फिर से आपको वो चीज़ बता दिया जाएगा, फुल डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, गुड नाइट।